हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कर्ण आईएएस पीसीएस। मैं कर्ण। फ्रेंड्स, इलेक्टोरिया का जो वार्षिक अंक आया 2024 का, उसमें जो हम लोग राष्ट्रीय घटनाक्रम देख रहे हैं उसका ये फरवरी मंथ है। उससे पहले मार्च से अगस्त तक अपलोड किया जा चुका है, आप उसे चाहे तो देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का खबर। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश के संभल जिले में श्री कलिक धाम की आधारशिला रखी गई। यह जो कलिक भगवान है, विष्णु के कलिक जो है वो धाम विष्णु के 10वें अवतार को प्रदर्शित करता है। इसीलिए 10 गर्भगृह का निर्माण किया जाएगा, जो भगवान विष्णु को 10 अवतार को दर्शाता है। अगर कल्की धाम की बात करें तो ये एक ट्रस्ट बनाया गया, जी हाँ, कल्की धाम ट्रस्ट, जिसके द्वारा मंदिर का निर्माण किया जाएगा। और उसके अध्यक्ष की बात करें तो आचार्य प्रमोद कृष्णन है। और प्रमोद कृष्णन ने ही मोदी जी को क्या किया था, आमंत्रण दिया था आने के लिए शिलान्यास में। और मोदी जी आए, नारा दिए विकास भी विरासत भी। क्या नारा दिए? विकास भी विरासत भी। नेक्स्ट, हिलले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत विगत रैंकिंग में या रैंकिंग विगत वर्ष के रैंकिंग से या विगत वर्ष के रैंकिंग में एक स्थान फिसलकर 85 पर आ गया। यानी पिछले बार कितना था? 84। अब कितना आ गया? 85। यानी 2023 में था 84। ठीक है, अब कह रहा है 2023 में भारतीय बिना वीजा 53 देशों की यात्रा कर सकते थे, जबकि यह आंकड़ा बढ़कर 62 हो गया। यानी रैंक जरूर पिछड़ गया है। ठीक है, रैंक किया है 85 84 से, लेकिन देश की यात्रा करने वाले देशों की संख्या में बिना वीजा मुक्त वृद्धि हुई है, 57 से 62 आ गया है। नेक्स्ट, हाल ही में राजस्थान के पाली में करीब 250 एकड़ में फैले ओम की आकृति की दुनिया के सबसे पहले मंदिर तथा आश्रम का उद्घाटन किया गया है। पंजाब में निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के उद्देश्य से क्रिकेटर शुभम गिल को स्टेट आइकॉन क्या किया गया? बनाया गया। स्टेट ऑफ द आइकॉन घोषित किया गया। नेक्स्ट, हाल ही में तेलंगाना विधानसभा द्वारा सर्वसम्मति से राज्य भर में एक व्यापक घरेलू जाति सर्वेक्षण करने के प्रस्ताव को पारित किया है। इसके साथ ही बिहार, आंध्र प्रदेश के बाद तेलंगाना जाति आधारित जनगणना करने वाला तीसरा राज्य बन जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा उधमपुर श्रीनगर बारामूला, कहाँ है? उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक पर देश की सबसे लंबी रेल सुरंग का उद्घाटन किया। यह सुरंग T50 के नाम से जाना जाता है। कौन? T50 सुरंग की लंबाई की बात करें तो 12.77 किलोमीटर है और इसका निर्माण 2010 के आसपास से शुरू हुआ तथा इसके निर्माण में कुल 14 वर्ष, चूंकि 10 में शुरू हुआ लगभग 24 हो गया, तो 14 वर्ष का समय लगा। नेक्स्ट, चंडीगढ़ मेयर चुनाव में हुई गड़बड़ी के मामले में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल करते हुए नतीजों को खारिज कर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप सिंह को विजयी घोषित किया। अनुच्छेद 142 की बात की जाए तो इसमें यह कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय विवेकाधीन शक्ति प्रदान, मतलब सर्वोच्च न्यायालय का विवेकाधीन शक्ति है, यानी उसके आधार पर सो मोटो एक्शन ले सकता है। यानी ये हो गया कि सर्वोच्च न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए ऐसी डिग्री या आदेश दे सकता है जो उसके समक्ष लंबित किसी भी मामले में पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो। यानी सो मोटो एक तरह से स्वतः संज्ञान लेके भी निर्णय दे सकता है। नेक्स्ट है, हाल ही में उड़ीसा के संबलपुर में देश के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया गया। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट, देश का सबसे ऊंचाई स्काई डेक का निर्माण बेंगलुरु में किया जाएगा। 250 मीटर की ऊंचाई वाला यह टावर देश का सबसे ऊंचा देखने वाला टावर होगा। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा छात्रों का तनाव कम करने के लिए स्कूली छात्रों के लिए सप्ताह में एक बार बैगलेस बनाने का या मनाने का फैसला किया है। और बिहार में भी सैटरडे, जी हाँ, सैटरडे को बैगलेस डे मनाया जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुजरात में भारत के सबसे लंबे केबल ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया गया। यानी ये कह सकते हैं कि ये जो सुदर्शन सेतु है किसका है? तो केबल का है। 978 करोड़ रुपए की लागत से बने इस ब्रिज की कुल लंबाई 2.23 किलोमीटर है, यानी 2.32 किलोमीटर है। यह ब्रिज ओखा मेनलैंड और बेटा द्वारका द्वीप को जोड़ता है। किसको? ओखा मेनलैंड और बेट द्वारका, ओखा और बेट को। नेक्स्ट, अरुणाचल प्रदेश फरवरी 2024 में 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्रीय मंत्री श्री
सर्बानंद सोनोवाल ने मैपिंग, बेंचमार्किंग और वैश्विक स्तर पर मानकों को संरेखित करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारतीय बंदरगाहों के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए सागर आकलन दिशा निर्देश लॉन्च किया है। कौन सा आकलन? सागर आकलन। नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हरित नौका पहल, कौन सा? हरित नौका पहल के तहत केरल के कोची हार्बर में देश की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल फेरी का वर्चुअल उद्घाटन किया गया। इस जहाज का निर्माण कोची शिपयार्ड में किया गया था। नेक्स्ट, इसी की बात है सुचेथा, क्या नाम है? सुचेथा नाम की 24 मीटर केटामरन नौका में हाइड्रोजन ईंधन कोशिकाओं द्वारा संचालित विद्युत प्रणोदक प्रणाली है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय मनिका राव खानविलकर, क्या नाम है? न्यायमूर्ति अजय मनिका राव खानविलकर को लोकपाल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। न्यायमूर्ति खानविलकर भारत के दूसरे लोकपाल अध्यक्ष होंगे। प्रथम जो थे वो पिनाका चंद्र घोष थे या पीसी घोष। इसकी और महत्वपूर्ण बात की जाए तो लोकपाल तथा लोकायुक्त अधिनियम 2013 द्वारा स्थापित एवं विधिक संस्था है। उद्देश्य क्या है? लोकपाल अधिनियम के दायरे में आने वाले सार्वजनिक पदाधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार को जांच करना है। और ये जो आंदोलन था ये लोकपाल से रिलेटेड था। संगठक की बात करें तो एक अध्यक्ष तथा 8 सदस्य होंगे, जिसमें से 50% जो सदस्य होंगे वो न्यायिक सदस्य होंगे। 8 में से क्या हो जाएगा? 4 सदस्य न्यायिक होंगे। नेक्स्ट, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा 43 मिलियन से अधिक छात्रों और पेशेवरों को लक्षित करते हुए न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की पहुंच को बढ़ाने के उद्देश्य से कौन ऐप? स्वम ऐप या स्वम प्लस लॉन्च किया गया है। स्वम प्लस व्यक्तियों को ऑनलाइन पाठ्यक्रम के माध्यम से काम और पढ़ाई के बीच संतुलन बनाने, कौशल उन्नयन कर करियर की संभावनाओं को बढ़ावा देने में मदद करेगा। नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश में 5 नए अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान अर्थात एम्स अस्पताल का उद्घाटन किया गया है। किसका? एम्स का। कहाँ कहाँ है? राजकोट में, भटिंडा यानी पंजाब में, रायबरेली उत्तर प्रदेश, कल्याणी पश्चिम बंगाल एंड मंगलगिरी कहाँ पर? आंध्र प्रदेश। और बिहार के भी दरभंगा में, कहाँ पे? दरभंगा में एम्स की बात, मतलब एम्स का निर्माण चल रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा मध्य प्रदेश के उज्जैन में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी विक्रमादित्य, क्या है? दुनिया की पहली वैदिक घड़ी विक्रमादित्य का वर्चुअल उद्घाटन किया गया है। पारंपरिक भारतीय पंचांग के अनुसार समय प्रदर्शित करने वाले यह घड़ी उज्जैन के जंतर मंतर पर 85 फीट ऊंचे टावर पर स्थापित की गई है। कितना? 85 फीट। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा की गई एक घोषणा के अनुसार हिमाचल प्रदेश लड़कियों की विवाह की उम्र 18 वर्ष से 21 वर्ष करने वाला देश का पहला राज्य बनने की ओर अग्रसर है। जी हाँ, ये 2-3 दिन पहले की खबर है। हिमाचल क्या कर दिया है? विधेयक को पारित कर दिया है। जी हाँ, विधेयक पारित हो चुका है। जैसे ही इस पर गवर्नर का साइन होगा ये कानून बन जाएगा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत करोड़ों आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। उत्तर प्रदेश एक्चुअली 5 करोड़ है, 5 करोड़ मिसिंग है। 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य बन गया है। अब ये क्या है योजना? तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है। इसमें से विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है। फरवरी 2018 में शुरू हुआ यह योजना माध्यमिक देखभाल के साथ साथ तृतीयक देखभाल हेतु प्रति परिवार 5 लाख रुपए का बीमा कवर प्रदान करता है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 मार्च 2024 को हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड सिंदरी उर्वरक संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री द्वारा 2018 में इस उर्वरक संयंत्र का क्या किया गया था? शिलान्यास किया गया था। नेक्स्ट, केंद्र सरकार द्वारा भारत तथा म्यांमार के बीच फ्री मूवमेंट रिजीम, क्या है? फ्री मूवमेंट रिजीम को खत्म करने तथा सीमा पर बार लगाने के फैसले के खिलाफ मिजोरम विधानसभा द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा रंगपो में सिक्किम के पहले
रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी है। कहाँ पर है? रंगपुर। और सिक्किम ही पहला राज्य है जहाँ महिलाओं को विशेष अवकाश की बातें की गई है। नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा तमिलनाडु के कुलशेखरपट्टनम में, कहाँ? पट्टनम में स्थित भारत के दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला रखी गई है। 950 करोड़ रुपये की लागत वाली महत्वाकांक्षी सुविधा आंध्र प्रदेश में मौजूद स्पेस पोर्ट श्री सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र की पूरक होगी। नेक्स्ट, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद चंपई सोरेन ने झारखंड के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। हालांकि अब चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल हो गया है। जी हाँ, कहाँ शामिल हो गया है? बीजेपी में। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई दिल्ली में कॉमनवेल्थ लीगल एजुकेशन एसोसिएशन, क्या है? कॉमनवेल्थ लीगल एजुकेशन एसोसिएशन 2024 का उद्घाटन किया गया। इसका थीम क्या था? क्रॉस बॉर्डर चैलेंजेस इन जस्टिस डिलीवरी। क्या है? क्रॉस बॉर्डर चैलेंजेस इन जस्टिस डिलीवरी। नेक्स्ट, हाल ही में अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड की अनुषंगिक कंपनी कक्ष पावर लिमिटेड, क्या है? कक्ष पावर लिमिटेड द्वारा $1.2 बिलियन निवेश के साथ गुजरात के मुंद्रा में दुनिया का सबसे बड़ा एकल स्थान तांबा विनिर्माण संयंत्र बनाने की घोषणा की गई है। इस संयंत्र से आयात पर भारत की निर्भरता को कम करना और ऊर्जा में मदद करेगा। नेक्स्ट, तेलंगाना सरकार ने राज्य का संक्षिप्त नाम टीएस से बदलकर टीजी करने का फैसला किया है। टीएस से टीजी। 2014 में तेलंगाना के गठन के बाद तत्कालीन सरकार ने टीएस संक्षिप्त नाम दिया था। नेक्स्ट, हाल ही में जारी टॉम ट्रैफिक इंडेक्स में सबसे अधिक ट्रैफिक जाम की स्थिति में भारत के बेंगलुरु तथा पुणे विश्व के शीर्ष 10 में शामिल है। ठीक है, अगर बेंगलुरु की बात की जाए तो 6ठे स्थान पर है और पुणे की बात की जाती है 7वें स्थान पर है। इस रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन की राजधानी लंदन दुनिया का सबसे धीमा शहर है, यानी वहाँ पर ज़्यादा ट्रैफिक की समस्या है। नेक्स्ट, हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए मुफ्त बस यात्रा की घोषणा की गई है। पहले वहाँ महिलाओं को मुफ्त है, अब महिला के साथ साथ क्या गया? थर्ड जेंडर भी, यानी ट्रांसजेंडर भी। नेक्स्ट है, केंद्र ने यूपीएससी, एसएससी, एनईईटी और जेई समेत अन्य परीक्षाओं में पेपर लीक और धांधली या धोखाधड़ी पर रोक लगाने के लिए संसद में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 पेश किया है। कौन? लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024 पेश किया है। इससे जुड़े अपराध गैर जमानती और गैर समनीय होंगे और अधिकतम 10 वर्ष की जेल तथा 1 करोड़ का जुर्माना का प्रावधान है। नेक्स्ट, लोकसभा में सवालों का जवाब देते हुए केंद्रीय पर्यटन मंत्री ने बताया कि सरकार द्वारा प्रसाद योजना के तहत 27 नए स्थलों की पहचान की गई है। इसके अतिरिक्त स्वदेश दर्शन 2.0, जी हाँ, स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत विकास के लिए 57 गंतव्य की पहचान की गई है। प्रसाद की बात की जाए, यह है क्या? पिलग्रिमेज, रिजुवेनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव। नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा पर्यटन मंत्रालय के तहत वर्ष 2014-15 में प्रसाद योजना की शुरुआत की गई थी। अब स्वदेश दर्शन क्या है? विषयगत पर्यटन सर्किट के एकीकृत विकास के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा 2014-15 में इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट, श्रीलंका के 76 स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने के लिए भारत ने नौसेना की पनडुब्बी INS करंज को भेजा है। उत्तराखंड विधानसभा द्वारा समान नागरिक संहिता विधेयक पारित होने के साथ ही उत्तराखंड स्वतंत्र भारत में ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट, नोट, गौरतलब है कि गोवा में पुर्तगाली शासन के समय से ही समान नागरिक संहिता लागू है और ये पुर्तगाली के जो नियम कानून था उसी तरह समान संहिता है। नेक्स्ट, हाल ही में सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को संयुक्त अरब अमीरात में गोल्डन वीजा दिया गया है। नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा हाल ही में म्यांमार के साथ मुक्त आवागमन व्यवस्था, क्या? मुक्त आवागमन व्यवस्था को खत्म करने के ऐलान किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा यह फैसला म्यांमार से सटे पूर्वोत्तर के राज्यों के डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर को यथावत बनाए रखने और आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के मद्देनजर किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में गुजरात विधानसभा द्वारा सरकारी स्कूलों में
छठा से 12वीं तक की कक्षाओं में भगवत गीता पढ़ाने का प्रस्ताव पारित किया है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत मंडपम में श्रील प्रभुपाद जी की 150वीं जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। अगर ये बात की जाए प्रभुपाद का, तो गौरैया मिशन के ये क्या थे, संस्थापक थे। नेक्स्ट, 10 फरवरी से नई दिल्ली के प्रगति मैदान में विश्व पुस्तक मेले का शुभारंभ हुआ, जिसका आयोजन शिक्षा मंत्रालय और उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री के द्वारा किया गया था। इसकी थीम की बात की जाए, चूंकि एजुकेशन से रिलेटेड है, तो क्या है ये, बहुभाषी भारत एक जीवंत परंपरा। क्या है, बहुभाषी भारत एक जीवंत परंपरा। और सम्मानित अतिथि की बात करें तो ये कौन देश था, सऊदी अरब। नेक्स्ट, केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी द्वारा हैदराबाद के सलारगंज में, कहाँ पे, सलारगंज में संग्रहालय में देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला रखी गई है। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहा शुबिका पेंटिंग्स। क्या है, शुबिका पेंटिंग्स विलुप्त होने के कगार पर आ गया है। शुबिका पेंटिंग की बात करें तो ये मणिपुर के जो मेते समुदाय है उसके संबंधित है। नेक्स्ट, 2024 को भारतीय नौसेना द्वारा नौसेना असैन्य वर्ष घोषित किया गया है। कौन, नौसेना असैन्य वर्ष घोषित किया है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये कौन किया है, तो नौसेना। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 6 से 9 फरवरी के मध्य गोवा में दूसरा भारत ऊर्जा सप्ताह का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट, ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 के अनुसार मुकेश अंबानी को वैश्विक स्तर पर सेकेंड स्थान प्राप्त हुआ। फर्स्ट स्थान की बात की जाए, टेंसेंट कंपनी के सीईओ मा हुआ तेंग, क्या नाम है, मा हुआ तेंग को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा द्वारा नई दिल्ली में रोड टू पेरिस 2024 चैंपियन क्लीन स्पोर्ट्स एंड यूनाइटिंग फॉर एंटी डोपिंग सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम पेरिस ओलंपिक 2024 की अगुवाई में प्रमुख डोपिंग रोधी पहलों पर जुटने, विचार विमर्श करने और रणनीति बनाने के लिए खेल समुदाय के हितधारकों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में यह कार्य करता है। इस अवसर पर श्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा गांधीनगर गुजरात में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय में पोषण अनुपूरक परीक्षण के लिए उत्कृष्टता कौन एक्सेलेंसी केंद्र का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में सिक्किम कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवीण जगन्नाथ के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से श्रीलंका तथा मॉरिशस में यूपीआई सेवा और मॉरिशस में रुपे कार्ड का उद्घाटन किया गया। यानी श्रीलंका में यूपीआई और मॉरिशस में दोनों ही, ठीक है, उद्घाटन किया गया। यूपीआई की बात की जाए तो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा विकसित मोबाइल फ़ोन के माध्यम से अंतर बैंकिंग लेन देन की सुविधा के लिए त्वरित भुगतान प्रणाली है। इसकी शुरुआत कब हुआ था, 2016। वर्तमान में विश्व के 8 देशों में यूपीआई सेवा चालू है, इसमें से फ्रांस, यूएई, सिंगापुर, नेपाल, श्रीलंका, मलेशिया, भूटान तथा मॉरिशस शामिल है। नेक्स्ट, हाल ही में असम कैबिनेट के द्वारा उपचार के नाम पर जादुई उपचार प्रथाओं के मुद्दे को संबोधित करते हुए असम हीलिंग यानी बुराइयों को रोकथाम, क्या है, असम हीलिंग बुराइयों की रोकथाम प्रथा विधेयक को मंजूरी दे दी गई है। नेक्स्ट, हाल ही में असम सरकार द्वारा काजी नेमू यानी साइट्रस लिमोन को आधिकारिक रूप से राज्य फसल घोषित किया गया है। काजू नेमू अपनी अनूठी सुगंध तथा स्वास्थ्य संबंधी फायदे के लिए यानी स्वास्थ्यवर्धक के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट,
पब्लिक पॉलिटिकल पार्टी बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को उप मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। एक चीज ध्यान देने बात है कि उप मुख्यमंत्री का जो पद है संविधान में कहीं भी नहीं है। ये है कैसे? एक तरह से ये क्या राजनीतिक पद है, मतलब पार्टी को खुश करने के लिए, गठबंधन को खुश करने के लिए, नेताओं को खुश करने के लिए पद आया है। याचिकाकर्ता द्वारा दायर संविधान में इस पद का उल्लेख न होने के कारण याचिका दायर की गई थी, जो वही बात है। पीपीपी के अनुसार ऐसी नियुक्तियां संविधान के अनुच्छेद 14 तथा अनुच्छेद 15 का उल्लंघन है। नेक्स्ट, हाल ही में नीति आयोग द्वारा ग्रो रिपोर्ट लॉन्च किया गया। ग्रो है क्या? तो ग्रीनिंग एंड रिस्टोरेशन ऑफ वेटलैंड्स विथ एग्रो फॉरेस्ट्री। क्या है? ग्रीनिंग एंड रिस्टोरेशन ऑफ वेटलैंड एंड एग्रो फॉरेस्ट्री। इसके तहत भारत के सभी जिलों में कृषि वानिकी उपयुक्त होने का आकलन करने के लिए रिमोट सेंसिंग और जीआईएस का प्रयोग या उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट, संस्कृति तथा विदेश राज्य मंत्री ने 11 फरवरी 2024 को श्री सतगुरु राम सिंह की द्विशताब्दी जयंती के अवसर पर 200 रुपये का एक स्मारक सिक्का और 10 रुपये का एक मुद्रा सिक्का जारी किया गया है। श्री राम सिंह जी का संबंध की बात करें तो कूका आंदोलन से था और नरमपंथी संप्रदाय की ये संबंध रखते थे। नेक्स्ट, गवर्नमेंट इंडिया ने भारत के डिजिटल क्षेत्र में प्रभावी योगदान देने वाले डिजिटल इनोवेटर्स और कंटेंट क्रिएटर को सम्मानित करने के लिए नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड की घोषणा की है। इसका नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड, कुल 20 श्रेणी में यह अवार्ड दिया जाएगा। नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड का उद्देश्य क्या होगा? इसका उद्देश्य है कि अधिक समावेशी, सहभागी और तथा सशक्त समाज के निर्माण में डिजिटल मीडिया की परिवर्तनकारी क्षमता को प्रेरित करना है। नेक्स्ट, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा हाल ही में संगीत नाटक अकादमी का एक क्षेत्रीय केंद्र हैदराबाद में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है, जिसे दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में टाटा स्टील के कलिंगानगर और मेरा मंडली प्लांट को प्रतिष्ठित रिस्पॉन्सिबल स्टील प्रमाण पत्र मिला है। इससे पूर्व टाटा स्टील का जमशेदपुर स्टील प्लांट रिस्पॉन्सिबल स्टील प्रमाण पत्र हासिल करने वाला भारत का पहला स्टील प्लांट है। यह है क्या? एक्चुअली में यह एक वैश्विक बहुहितधारक मानक है तथा परमाणु पहल है जो जलवायु परिवर्तन, विविधता, मानवाधिकारों सहित अन्य चुनौतियों का समाधान की दिशा में इस्पात उत्पाद को उपभोक्ताओं के साथ मिलकर ये काम करती है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री के संयुक्त अरब अमीरात की 2 दिवसीय यात्रा के दौरान अबू धाबी में BAPS स्वामी नारायण मंदिर का उद्घाटन किया गया। यह है क्या? यह खाड़ी देश में स्थित पहला हिंदू मंदिर है। कहाँ है? खाड़ी देश में स्थित पहला हिंदू मंदिर है। मंदिर का निर्माण बोचासवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था यानी BAPS द्वारा किया गया था। क्या है? बोचासन स्वामी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था द्वारा विकसित किया गया। भारत और UAE की संस्कृतियों का संगम दिखाने के लिए मंदिर में 7 शिखर बनाए गए हैं। मंदिर के दोनों ओर गंगा तथा यमुना का पवित्र जल प्रवाह रहा है, जिसे भारत से लाया गया है। नेक्स्ट है कि मंदिर के निर्माण में किसी भी धातु का प्रयोग नहीं किया गया है, यानी ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा, गंगा यमुना का पवित्र जल, क्योंकि ये थोड़ा कल्पना से बाहर की बात है कि सऊदी अरब में गंगा यमुना भी प्रवाहित हो रही है। ठीक है, नहीं किया गया है, बल्कि फ्लाई ऐश का प्रयोग किया गया है। मंदिर की ऊंचाई 108 फीट है, लंबाई 262 फीट है और चौड़ाई की बात करें 180 फीट है। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहा अहलान मोदी कार्यक्रम। कौन? अहलान मोदी कार्यक्रम के तहत UAE दौरे पर गए प्रधानमंत्री मोदी द्वारा वहां के भारतीय प्रवासियों को संबोधित
किया गया है। यानी ये पूछा जा सकता है अहलान मोदी कार्यक्रम का संबंध किससे है। ठीक है, तो ये क्या है, यूएई में भारतीय प्रवासी को संबोधन किया गया था। कार्यक्रम का अहलान मोदी नाम दिया जाने के पीछे के कारण यह है कि अरबी भाषा में हेलो और स्वागत को अहलान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हेलो और स्वागत। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा मतदाताओं के सूचना के अधिकार यानी आर्टिकल 19A का ए को प्राथमिकता देते हुए राजनीतिक दलों के फंडिंग के लिए लाई गई चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया, निरस्त कर दिया गया। ये योजना 2018 में शुरू की गई थी और इसका जो जारीकर्ता कौन था, किसके पास जमा होता था, तो एसबीआई के पास। नेक्स्ट, मेघालय के खासी विद्रोह के नायक तीरथ सिंह की प्रतिमा का इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र ढाका में अनावरण किया गया है। ध्यान रहे, है कहाँ का ये, मेघालय, लेकिन उद्घाटन कहाँ किया गया, ढाका में। नेक्स्ट है, भारतीय बंदरगाह के प्रदर्शन के आकलन और सुधार के लिए एक व्यापक ढांचा स्थापित करने के लिए भारत सरकार द्वारा 16 फरवरी 2024 को सागर आकलन दिशा निर्देश लॉन्च किया गया था। कौन सा आकलन है, सागर आकलन दिशा निर्देश। यह पूरे भारत में बंदरगाहों की क्षमता, दक्षता, प्रभावशीलता, उत्पादकता इत्यादि के बढ़ावा हेतु भारतीय बंदरगाहों के प्रदर्शन और राष्ट्रीय बेंचमार्क पर केंद्रित है। यानी इफिशियंसी किस तरह से वो डेवलप करें, इफिशियंसी 100% इस पर वर्क करता है। यह सभी भारतीय बंदरगाहों पर लागू होगा। यह भारतीय बंदरगाहों के प्रदर्शन मूल्यांकन को बदल देगा। यह समुद्री अमृतकाल विजन दिवस नहीं है, विजन 2047 को पूरा करने में मदद करेगा। यह बंदरगाह विकास, आधुनिकीकरण, हरित हाइड्रोजन और अमोनिया बंदरगाह आधारित विकास, क्रूज क्षेत्र, व्यापार और वाणिज्य जहाज निर्माण, ज्ञान साझा करने में मदद करेगा। यानी एक तरह से कह सकते हैं कि उससे रिलेटेड जो भी होगा इसमें हेल्प करेगा। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने इस साल मार्च के पहले सप्ताह के दौरान असम के जोरहाट में वीर लचित बरफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया। प्रसिद्ध अहोम साम्राज्य के कमांडर लचित बरफुकन की सैन्य प्रतिभा और अटूट नेतृत्व क्षमता को पहचानने के लिए हर साल 24 नवंबर को लचित दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देहरादून में भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दिवंगत जनरल बिपिन सिंह रावत की प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में जनरल बिपिन रावत ने 1 जनवरी 2020 को कार्यभार संभाला और पिछले साल इनके हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हो गया। तत्कालीन केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने डिजिटल इंडिया फ्यूचर लैब्स समिट 2024 का उद्घाटन किया। इसका आयोजन इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के माध्यम से किया जा रहा है। इस सम्मेलन में शीर्ष उद्योगपति और शिक्षाविदों समेत 1000 से अधिक लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नेक्स्ट, तत्कालीन केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने तेलंगाना राज्य के सिद्दीपेटी जिले में कोमुरावेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी। कोमुरावेली प्रसिद्ध गांव कोमुरावेली मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। हर साल 4 अलग अलग राज्यों से करीब 25 लाख लोग मंदिर में दर्शन करने आते हैं। नेक्स्ट, 1 फरवरी 2024 को भारतीय तटरक्षक बल का 48वां स्थापना दिवस मनाया गया। स्थापना कब हुआ था? 1 फरवरी 1977। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक कौन है? राकेश पाल। नेक्स्ट है, फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल्स लीडर्स एसोसिएशन फीडा द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2023 में विद्युत वाहनों की बिक्री में 49.25% की वृद्धि दर्ज की गई है। नेक्स्ट,
हाल ही में उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा संबलपुर उड़ीसा में समलई क्या है समलई मंदिर परियोजना का उद्घाटन किया गया। हाल ही में भारत की सबसे बड़ी और अपनी तरह की पहली गतिशीलता प्रदर्शनी भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 का आयोजन किया गया। भारत मंडपम नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। उत्तर प्रदेश के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना ने वर्ष 2024 की नौसैनिक नागरिकों का वर्ष घोषित किया है। ये पिछले बार भी हम लोग देखे हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने गुजरात के सूरत हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मध्य प्रदेश के उज्जैन में देश का पहला आईआईटी उपग्रह परिसर स्थापित करने की मंजूरी दी। नेक्स्ट, भारतीय निशानेबाज अभिनव बिंद्रा को पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए मशाल वाहक के रूप में चयनित किया गया है। केरल के कासगरो जिले में पहली बार उत्तरी अमेरिका का एक प्रवासी पक्षी लफीग गल को देखा गया है। नेक्स्ट, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत पुडुचेरी में बांसविले अनुभव यात्रा का आयोजन किया गया, जो एक शैक्षणिक सह सांस्कृतिक कार्यक्रम है। नेक्स्ट, महिला एवं विकास मंत्रालय ने बाल संरक्षण उपायों के मजबूत करने के लिए ट्रैक चाइल्ड तथा घर गो होम एंड रीयूनिट पोर्टल को लॉन्च किया। कौन है? ट्रैक चाइल्ड तथा घर गो होम एंड रीयूनिट पोर्टल को लॉन्च किया। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़ीसा के संबलपुर में नवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड के तालावीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी। नेक्स्ट, केंद्रीय आयुष और जहाजरानी बंदरगाह एवं जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 1 फरवरी को नई दिल्ली में राष्ट्रीय आरोग्य मेले का उद्घाटन किया। यह मेला भारतीय पारंपरिक चिकित्सा व्यवस्था की समृद्धि विरासत को प्रदर्शित करता है, यानी समृद्ध जो विरासत है उसको प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट, कर्नाटक के तन्नीभारी बीच मंगलोर में भारत के पहले बीच साइड स्टार्टअप फेस्ट इन इमर्ज 2024 का आयोजन किया गया। यह शहर स्टार्टअप को बढ़ावा देगा। नेक्स्ट, तमिलनाडु सरकार ने स्थानीय स्तर पर खेल को प्रोत्साहित करने के लिए कलेनार स्पोर्ट्स किट पहल शुरुआत किया। इसके तहत 12,000 ग्राम पंचायतों को खेल किट प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट, सत्यनाम सिंह सिंधु को राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा की सदस्यता के लिए नामित किया गया, नामांकित किया गया। ये फ्रेंड्स फरवरी माह कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट जो हम लोग देखने वाले हैं वो जनवरी मंथ का।